उसके बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। होप आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे और आप घूमने फिरने के शौकीन तो हैं ही, साथ साथ शहर की उबाऊ ज़िंदगी से बचने के लिए अगर आप शांति चाहते हैं, तो ये स्थान आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं। आप अगर ये सोचें कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, तो नहीं। आप यहाँ होम स्टे ले सकते हैं। लग्जरी होटल्स यहाँ नहीं मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही ब्लॉग में बताया है कि शिमला के समीप है। अगर आप डेली अप डाउन करें तो आप वैसे भी कर लें। अगर आपको प्रकृति का आनंद वहीं रहकर लेना है, वहाँ के स्थानीय लोगों को अपने बातचीत में शामिल करना है, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ किस तरह से लोग सरवाइव करते हैं, वहाँ की क्या वनस्पति है, कितनी सुंदरता वहाँ भरी पड़ी है, अगर उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आपको वहीं स्टे करना पड़ेगा। और ये मैं ऐसा सिर्फ चियोक के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं हर उस स्थान के बारे में आज ये बात कह रही हूँ जहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर आप रहिए, आराम से रहिए, सुविधाएं ना तलाशते हुए, जो सुविधाएं हैं उसी में इंजॉय कीजिए, तो आपका दिन और लाइफ दोनों बन जाती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको चियोक के बारे में बताने जा रही हूँ। चियोग निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर आकर पर्यटक या आप और हम कुछ देर, कुछ रातें, आरामदायक रातें, तनाव मुक्त रातें बिताना चाहेंगे और प्रकृति के समीप हम रहना चाहेंगे। यहाँ गांव में करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ के घर हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, एक दो इक्का दुक्का आपको दुकानें देखने को मिल जाएगी, बस वो है। वहाँ पर आप वहाँ से उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं उनसे बात करके। यही इस जगह का आकर्षण है। अगर आप इस तरह की जगहें देखने के शौकीन हैं, तो यही इस जगह का सबसे बड़ा आकर्षण है। कुफरी और शिमला जो घूमने के लिए आते हैं और भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए जो चियोग है, ये सबसे अच्छा और बेहतरीन विकल्प है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई दुकान नहीं है। इक्का दुक्का आपको दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पर इतनी दुकानें अभी भी नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके घर जो हैं वो कंक्रीट के नहीं हैं, लकड़ी के घर हैं, और वो लोग आप अपने आप को प्रकृति से जोड़ कर रखना चाहते हैं। भोले भाले से लोग हैं, खेती करना, खेती व्यवसाय करना उनका काम है, पशुपालन उनका ये काम है। दिन भर की थकान कर के बाद वे लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलजुल कर जो यहाँ की संस्कृति के अनुरूप है वो गाते बजाते हैं और मौज मस्ती करते नजर आते हैं। आपस में इतना इंटरेक्ट है उन लोगों का कि उन्हें सब कुछ पता है एक दूसरे के बारे में। तो ये कितनी अच्छी बात है जो शहरों में बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट डोर नेबर का नाम भी शहरों में लोगों को नहीं पता होता, लेकिन इस गांव के लोगों को सबके बारे में जो है इंफॉर्मेशन होती है। हर चीज यहाँ पर आत्मनिर्भर, प्रकृति से कनेक्टेड या जुड़ी हुई दिखाई देती है। यह जगह यह जगह जो है पर्यटकों के लिए एक हीरे या रत्न के समान है, छुपे हुए रत्न के समान है। यहाँ पर आप आइए, समय बिताइए, फुर्सत के पलों को एंजॉय कीजिए, चाहे आप अकेला आ रहे हैं या फिर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं। आप शाम के समय, सुबह के समय वॉक करना चाहते हैं तो एक लंबी वॉक भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपने यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा लेते हुए अपनी आँखों को और अपनी रूह को सुकून यहाँ पर मिलता है। यहाँ तनाव मुक्त रहते हैं और यहाँ पर हर पल
आपको आनंद आएगा। अगर आप मुझसे पूछे ना कि चियोग में है क्या देखने को, तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आप यहाँ कुछ देखने आ रहे हैं तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप इस लालसा से आ रहे हैं कि हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिवाय आपको सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ और कुछ हिम आच्छादित दूर तक पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिसे बैठकर आप घंटों निहार सकते हैं और अपनी जो अब मैंने जैसे बोला कि अपनी रूह को और अपनी आंखों को सुकून प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ट्रैकिंग है। यहाँ पर ट्रैकिंग है जहाँ पर आप एक रास्ते से चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि रास्ते बने होंगे, आपको अपने रास्ते खुद तलाशने होंगे। और यहाँ पर मुझे एक ये कविता की लाइनें बहुत याद आ रही हैं। लीक पे वह चलते हैं, लीक पे वह चलते हैं जिनके कदम थके, दुर्बल और हारे हैं। हमें तो अपनी यात्राओं से बने निर्मित पथ प्यारे हैं। तो जी हाँ, कुछ इसी लाइनों को चरितार्थ करती हुई यहाँ की ट्रैकिंग है, जहाँ पर आपको अपने रास्ते खुद तलाशने पड़ते हैं। आप शहरों में ऑक्सीजन ढूंढते हैं कि मिल जाए, और यहाँ पर भगवान ने जी खोल के ऑक्सीजन दी है, आप उसका उपभोग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर आपको अगर सेब सीजन में आना है तो आप आइए, सेब की खुशबू आपको चारों तरफ फिजाओं में घूमती घुली हुई मिलेगी। खुशबू के साथ का यहाँ का वातावरण, यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या समस्याएं हैं, उस सीजन में यह भी साथ साथ आपको देखने को मिलेगी। आप किसी के भी बागीचे से एक आध जो सेब हैं पूछ कर तोड़कर खा सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पर मना नहीं करेगा। और यहाँ पर आप यहाँ का स्थानीय भोजन एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत लाजवाब व्यंजन होता है। देखिए, मैंने आपको पहले पहले ही बोला कि जो लोग आरामदायक एक सुकून भरी जिंदगी की तलाश में है, बिल्कुल शांत और धीरे 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 धीरे, जिसमें कोई टाइम बॉन्डिंग ना हो, कोई टाइम नहीं हो निश्चित, अगर आप तरह के इस तरह की डेस्टिनेशन की तलाश में है तो चियोग आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। यहाँ की ज़िंदगी आपको ऐसी लगेगी कि हाँ, ये कितनी थकी, कितनी बोझिल है, इनको तो कोई काम ही नहीं है। सुबह मज़े से उठते हैं, मज़े से खाते हैं, मज़े से पीते हैं, आराम करते हैं, यही इनकी लाइफ है। तो अगर आप भी कुछ दिन ऐसे बिताना चाहते हैं तो चियोग आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो ज़रूर आइए यहाँ पर और अपने छुट्टियों का आनंद एकांत में लीजिए। यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कीजिए, खुशी खुशी में उनके शामिल होइए, दुख में उनके शामिल होइए, तो आपको लगेगा कि आपने वास्तव में किसी एक छोटे से पहाड़ी जो राज्य है उसमें एक छोटा सा गांव है, उसमें अपनी ज़िंदगी को शामिल किया है, बिताया है। तो चियोग उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि किसी प्रकार का आपको कोई होटल नहीं मिलेगा, ना ही बहुत कोई बढ़िया खाने पीने की आपको जगहें मिलेंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको होम स्टे मिलेंगे, एक आध होम स्टे मिलेगा, उसकी उपलब्धता के आधार पर ही आप यहाँ पर आइए, प्रकृति के समीप रहिए, यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करिए, तो आपको आई एम श्योर आपको भी बहुत आनंद आएगा। ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं वो देखते ही बनते हैं। यहाँ पर होम स्टे है, सेब के बागीचे हैं जो थोड़ी बहुत आपको आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो होम स्टे हैं वहाँ पर आपको गर्म पानी, अलमारी, स्टडी टेबल, ऐसी छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। और हाँ, ये ज़रूर है कि आपको यहाँ पर हर समय ताज़ा और जैविक भोजन मिलेगा।
जब आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर एक पहाड़ी डिश बनती है जो अपर शिमला से ऊपर के लोग जो खाते हैं वो यहाँ पर मिलती है, जो देसी घी के साथ खाई जाती है और जिसे सिड्डू कहते हैं। वो खाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप बोलेंगे कि आप इतनी तारीफ जो इस स्थान की कर रहे हैं, अरे भाई ये भी तो बताएं कि हम पहुंचे कैसे यहाँ पर। तो चलिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पर पहुंचना। अगर आप कार बाइक चलाना जानते हैं, शिमला तक आइए। शिमला से आगे आप आएंगे तो नारकंडा को पार करके फागू नाम की एक जगह पर आना पड़ेगा। नारकंडा तो बहुत आगे चला जाता है। आप यहाँ पर चलिए, यहाँ पर चले जाइए। कुफरी कुफरी से आगे जाके आपको फागू सड़क के से दाईं ओर पर आप जाएंगे तो वहां पर साइन बोर्ड लगा होगा जहां पर चियोग लिखा है। वहां पर जाके 3 किलोमीटर की जो आप ड्राइव करेंगे तो आपको गढ़राव लिखा हुआ साइन बोर्ड दिखेगा। उस पर सड़क पर चलते हुए आगे तक सिर्फ 2 किलोमीटर जाना है और आपको बाईं ओर जो स्थान मिलेगा वो सबसे पहला आएगा आपका होम स्टे। अगर आप यहाँ तक खुद जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आराम से आप पहुँच सकते हैं। जिस होम स्टे की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधाएं भी मिल जाएंगी। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ से आ रहे हैं शिमला की तरफ तो आइए, शिमला से आप कुफरी के तरफ को आइए। वहाँ पर आप फिर बिल्कुल उसी तरह से आपने उतरना है, या आप शिमला से टैक्सी का भी चियोग तक प्रबंध कर सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है और मैं तो यही कहूँगी कि आप जो इस तरह की शांत वातावरण को पसंद करते हैं, एक बार चियोग जरूर आइए। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी आज के व्लॉग में चियोग नामक स्थान की। होप आपको अच्छी लगी होगी, प्रकृति के बीच घूमना अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो पर्टिकुलर जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये चियोग ही अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। हो आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज आपको मेरा दी हुई जानकारी या व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक करिए। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह की जानकारी के साथ किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाज़त। बाय बाय दोस्तों।